भालू भाई कह रहा है, भाई उठ जा, सुबह हो गई, कितनी देर सोएगा। वो तो अच्छा था भाई, सुबह उठकर पहले से निकल लिया था, नहीं तो जैसे ये टेंट को फाड़ रहा है ना, उस भाई को भी फाड़ देता और जंगल का ये वेकेशन आखिरी होता। बच गया साला। ये भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे भालू दिख गया और भाई की फट पड़ी। भाई ने तो 4 कदम पीछे हो लिया, लेकिन भालू अपने काम में लगा रहा और भाई से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर भालू भाई से वार्तालाप शुरू करता तो सबसे पहली बात यही बोलता, तेरा क्या होगा कालिया। पर भालू ने बात करना तो दूर, भाई की तरफ देखा भी नहीं। भालू ने तो नहीं देखा, पर भाई ने अपना भविष्य जरूर देख लिया था। भाई का दिल जोरों से ऐसे धड़क रहा था जैसे आज पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो। भाई ने जब वार्तालाप शुरू नहीं की तो भालू ने कहा, चलो मैं ही चलता हूँ, ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है। पता नहीं इन लोगों ने भालू भाई को क्या बोल दिया था। भालू भाई हाथ धोकर इन लोगों के पीछे पड़े थे और इन लोगों के चक्कर में डोगेश भाई की भी लंका लग जाती। मुझे क्यों तोड़ा? डोगेश भाई ने भालू भाई को देखा और उनको भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। किसी दिन अपनी वफादारी साबित करने के चक्कर में डोगेश भाई अपनी ऐसी तैसी करवा लेंगे। अरे कम से कम ये तो देखना है, वो भालू है, 2 मिनट में पेल देगा। आज भालू भाई ने दीवार से ही एंट्री मार ली गेट के बजाय, क्योंकि भालू भाई का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था। पर उन्होंने ठान लिया था सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए तो क्या हुआ, नहाना तो है ही। अच्छा। फिर उसने दरवाजा तोड़ते हुए चेंजिंग रूम में हीरो की तरह एंट्री मारी। एंट्री मारने के बाद फिर उसने इधर उधर देखा, टॉवेल कहाँ रखा हुआ है। जब उसे टॉवेल नहीं दिखा तो वो बोला, मर गए सब। आज वसूली पर निकला हूँ, मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, बस खाना चाहिए, किसी न किसी से तो छीन कर खा ही लूंगा। इस गाड़ी में देखता हूँ, अंदर कोई मिल गया तो बात बन जाएगी। अबे अंदर कोई है क्या? जवाब ही नहीं दे रहा है साला, शायद मेरे को देख के अंदर दुबक गया होगा। अभी दूसरी गाड़ी में देखूंगा तो उसके अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। अभी इसके अंदर देखता हूँ, अंदर कोई तो दिख नहीं रहा। अरे कोई अंदर है? मिल गया, अंदर ही बैठा है। अबे इतनी जोर से चिल्ला रहा हूँ, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? बोल क्यों नहीं रहा? अंदर दुबक के बैठा है। जब तुझे इतना ही डर लग रहा है तो जंगल में आया ही क्यों? सीधी तरह से बेटा खाना को बाहर भेज, नहीं तो अगर मैं अंदर आया तो तू हॉस्पिटल जाएगा और तेरी गाड़ी भी तोड़कर कबाड़ खाने में दे दूंगा। पूरा मॉल घूम लिया और मेरी पसंदीदा चीजों को ये लोग कहाँ छुपा के रख देते हैं, पता ही नहीं चलता। इतनी देर ढूंढने से तो अच्छा है चलो दूसरी दुकान की तरफ चलते हैं, वहीं कुछ अच्छा खाने वाला मिल जाए। देख ले भाई, बिना कुछ तोड़े जा रहा हूँ, अगली बार से मेरी पसंदीदा चीज नहीं रखी तो तुझे भी तोड़ूंगा और तेरी दुकान को भी। आज ये भाई साइकिल लेकर जंगल घूमने गए तो उनकी मुलाकात भालू भाई से हो गई। भालू भाई ने भी धमकाकर उनसे रोड टैक्स मांगने लगा। भाई भी कम तेज नहीं था, उसने कहा, आज तो साइकिल लेकर निकला हूँ, जिस दिन बाइक लाऊंगा उस दिन टैक्स ले लेगा। एक मादा भालू एक कार ड्राइवर से पूछ रही है, हम लोग घूमने के लिए आए थे बच्चों के साथ, और इसका बाप पता नहीं कहाँ चला गया, आपने कहीं उनको देखा है? पर कार ड्राइवर ने कहा, मैंने उसको कहीं भी नहीं देखा है। फिर वे सारे दूसरी जगह ढूंढने के लिए चले गए। कार वाला कुछ दूर गया ही था कि उसके बाप को देखा, एकदम मस्त होकर बारिश का भी मजा ले रहा है और अपना पिछवाड़ा भी खुजा रहा है। कार वाले ने कहा, भाई तेरी फैमिली तुझे ढूंढ रही है। इस पर भालू ने कहा, फिर वो कार वाला आदमी सारी फैमिली को लेकर अपने घर अपने स्विमिंग पूल में लेकर आ गया और उनसे कहा, उसको नहाने दो बारिश के पानी में, तुम लोग अब स्विमिंग पूल में एंजॉय करो। ये भी ठीक है, हिसाब बराबर। भालू ने कहा, मुझे भी खेलना सिखा दो यार, कैसे खेलते हैं? इस आदमी ने गेंद देते हुए कहा, ये लो गेंद, और इस गेंद को कैसे भी गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाना होता है। तभी दूसरा आदमी आया और बोला, भाई तुम गेंद को गोल पोस्ट पहुंचाते पहुंचाते हमें ही शमशान पहुंचा दोगे, इससे अच्छा है तुम ऑडियंस ही सही हो। एक आदमी कचरे के डिब्बे में कचरा डालने के लिए आया। उसने जैसे ही कचरे के डिब्बे के ढक्कन को हटाया, भालू भाई पूरा कचरा को फेंकते हुए उसमें से बाहर निकला। डर के मारे वो आदमी दूर चला गया और भालू भाई भी उसमें से जल्दी से निकले और निकल भागे। यहाँ देखिए, भालू भाई कचरे के डब्बे की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, कितना भी दबाओ टूट ही नहीं रहा। और भालू भाई भी सोच लिए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब इस भालू भाई को देखिए, जाने किसको एक्सरसाइज करते हुए देख लिया था सुबह सुबह कि ये भी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। पर अरे भालू भाई, बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज सुबह सुबह की जाती है, दोपहर को नहीं। इस गाड़ी वाले ने शायद भालू भाई को टैक्स नहीं दिया था और भालू भाई ने इस गाड़ी को पहचान लिया है। आज तो गाड़ी का अंतिम संस्कार होना पक्का है। यह बोल रहा है, टैक्स के नाम पर तो बस खाना ही तो मांगा था, तुमसे वो भी देना नहीं हो पाया, अब पैसा भरो, कार सर्विसिंग। भालू भाई का मछली पकड़ने की कला किसी बगुले से कम नहीं है। एक बार उसने नजर पानी में गड़ाई तो समझो मछली हाथ में, सॉरी मुंह में। आज भालू भाई साहब खाना की तलाश में निकले थे और खाना खोजते खोजते आज भालू भाई को एक लालटेन मिला तो उसके अंदर शहद समझकर चाटने लगे, पर उसके अंदर तो केरोसिन था। आज पूरा दिन इनका मुंह केरोसिन जैसा स्मेल करेगा। ये कोई भी खाना खाएंगे तो केरोसिन जैसा ही स्मेल आएगा। ये भाई साहब कभी भी बंद बर्तन में रखे हुए चीज को खाना ही समझ लेते हैं।
अब इस भालू के बच्चे को देखिए, इसकी मम्मी इसे घर ले जाना चाहती है, जबकि इसे खेलने में बहुत मजा आ रहा है और ये घर जाना ही नहीं चाह रहा है। इसकी मम्मी चाह रही है कि कब मेरी पकड़ में आ जाए ताकि मैं इसको पकड़ के घर ले जाऊं। पर बच्चा किसी भी जीव का हो, शरारती तो होते ही है। सही बात है। भालू भाई ने दीवार चढ़ने और दीवार फाड़ने का ऐसा प्रैक्टिस बना लिया है कि दीवार कितना भी पतला हो, भालू भाई उस पर आसानी से चल लेते हैं। वह एक अलग बात है कि कभी कभी फिसल भी जाते हैं। अच्छा। पर भालू भाई इस बात को मानेंगे थोड़े ही, वो तो कहेंगे ओ तुरते ही ऐसे हैं। दूर से तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन जब पास आया तो देखा ड्राइविंग सीट पर तो भालू भाई बैठे हैं। भालू भाई, अरे गाड़ी चलाने के लिए सीखना भी पड़ता है क्या? इसको कहते हैं रियल ब्लॉगिंग। भालू भाई नहा रहे हैं बर्फ से जमे पानी में, वरना कई लड़के तो 1 महीना तक नहाते नहीं ठंड में। ये भाई साहब सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाकर बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे, तभी भालू भाई ने हमला कर दिया। उनको लगा कि कौन सा प्रजाति का जीव हमारे इलाके में आ गया है। ये भाई साहब ब्लॉग बनाने के लिए जंगल गए, तो जंगल में भालू भाई ने उनका स्वागत डोर खोलकर किया। कौन सी गाड़ी में लेके चलूं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? इतना सुनने के बाद भाई ने डोर बंद करना ही मुनासिब समझा। इस भाई की कार में भालू भाई बैठे थे तकिया लगा के। भालू को देखते ही ये भाई जोर से भागा। भालू भाई उनको बुरा भला कहते हुए बाहर निकला। ये साले लोग 2 मिनट बैठने भी नहीं देते चैन से, जैसे मैं इनकी कार लेकर भाग जाऊंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। बच्चे को दर्जनों चीज दे दो खेलने के लिए, पर वो खेलेंगे उसी चीज से जिनमें उसका मन लगता है। अरे भालू भाई, तुम जिस दीवार को फांद कर भागना चाह रहे हो, कम से कम उस पतले दीवार को देखो और अपने हाथी जैसे साइज को भी तो देखो। आज पता चला सिर्फ इंसान ही भालू से नहीं डरते, कभी कभी भालू भी इंसान से डर जाते हैं। दोनों की आंखें मिली और बेचारे दोनों उल्टे पांव भाग लिए। डर सबको लगता है। ये अंकल तालाब में घुसकर मछली पकड़ रहे थे, तभी भालू भाई वहाँ आ पहुँचे मछली खाने के लिए। अंकल ने कहा, लाओ बताने लुटेरे पहले आ जाते हैं। अंकल को देखकर भालू भाई तो बिल्कुल भी नहीं डरे और अंकल से मछली छीनकर खाने के लिए नदी में कूद पड़े। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने आंटी को देखा, एकदम से वो भाग लिया। क्यों हिला डाला ना? भालू सोच रहा है, इंसान तो हर रोज नहाता है, मैं साल में एक बार तो बारिश का मजा ले लूं। बात तो सही है। भालू भाई ने मुंह से ही कार का दरवाजा खोलकर कार में से खाना निकाल कर चल दिया और यह भी बोलते जा रहे हैं कि क्या इंसान हमें चूतिया समझते हैं, कार का दरवाजा बंद कर देंगे तो हम खोल नहीं पाएंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आउटडोर में एक टब रखा था जिसमें कुछ भालू के बच्चे नहा रहे थे और साथ में ये बोल रहे थे, अरे यार ये टब में नहाने का मजा ही कुछ और है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। मादा भालू अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ना सिखा रही थी। एक बच्चा तो उसके साथ चढ़ गया था मैं आ गया और एक नीचे ही फिसल रहा था और ऊपर से ये भी बोल रहा है, ये साला मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ पेड़ पर, और ये ऊपर तक चढ़ गया, पता नहीं मैं कब सुधरूंगा। सुधरो रे अभी तो। मादा भालू कचरे के डब्बे में खाना ढूंढने में बिजी थी और उसके बच्चे वहीं आसपास खेल रहे थे। बच्चे बोल रहे हैं, मम्मी तुम खाना ढूंढती रहो, हम यहीं खेल रहे हैं, टेंशन मत लेना। आज डाइनिंग टेबल पर ऑर्डर किसी और ने किया था, पर पेट पूजा भालू भाई साहब कर रहे हैं उसे भगाकर। जलवा है हमारा। डोगेश भाई भालू के दोनों बच्चों को डरा रहे थे और शेर बन रहे थे, तभी उसकी माँ आ गई। उसकी माँ को देखकर डोगेश भाई की फटके हाथ में आ गई। अब आए ना लाइन पे। बेचारा फोटो शूट करने गया था जंगल में, भालू को देखकर वो तो निकल लिया, लेकिन भालू भाई अब फोटो शूट कर रहे हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? ये आजकल के लोग कितने नकारा हो गए हैं। अच्छा। सेफ्टी पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, इसको ऐसे ही गिरा कर चले जाते हैं। डस्टबिन को गिराकर बार बार भालू भाई पूरा कचरा इधर उधर फेंक देते थे, इसलिए लोगों ने ऐसे जुगाड़ लगाया कि भालू भाई से ढक्कन ही नहीं खुल रहा है। भालू भाई इस भाई के घर में घुस गए हैं, तो भाई ने कैसा दिमाग लगाया भालू भाई को निकालने के लिए। देखिए, इसे ही कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये दोनों भाई नहाने के इतने शौकीन है कि कहीं भी गंदा या साफ पानी नहीं देते। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुझे क्या? 2 घंटे वहाँ नहाने के बाद उसने देखा कि इनकी मम्मी यहाँ नहा रही है, तो वो दोनों भी कूद पड़े और नहाने में लग गए, क्योंकि इनको जो नहाने में मजा आता है वो और किसी काम में नहीं आता। आज दोनों भाई में इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन सबसे पहले पैदा हुआ। एक बोल रहा है, मैं पहले पैदा हुआ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। भाई मान ले। तो दूसरा उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं मान सकता। आज भालू भाई किसी से पॉलिथीन ही छीन लाया स्नैक्स का। वो मांगता रहा, परंतु वो मुंह में लेकर चलता ही चला गया और साथ में ये भी बोल गया, आठ भात खाओगे मेरा। आज भालू भाई घर में चोरी छुपे घुसते हुए पकड़ा गया। हड़बड़ी में खुले दरवाजे से भागने के बजाय एक और दरवाजा बना गया। इधर मोटू ने आंटिया को एक मुक्का क्या मार दिया, वो तो उसके पीछे ही पड़ गया। कद्दू भालू भाई के पकड़ में नहीं आ रहा, तो उसे लुढ़का कर ले जा रहा है जैसे गेंद लेके जा रहा हो। वो बोल रहा है, जब ये अपने आप ही चल रहा है तो मेहनत क्यों करूं। बात तो सही है। भालू भाई झूले पर चढ़कर सो तो गए, लेकिन वो झूल ही नहीं रहा था। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। फिर जब वो नीचे उतर कर झूलाया तब झूल रहा था। साला ये भी अजीब चुतिया।
अब इस छोटू भाई साहब को देख लो, ये देखना चाह रहा है कि ये दोनों मेरे पैर मेरे मुंह तक आ रहा है कि नहीं। भालू भाई खाना ढूंढने के चक्कर में कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं, इसीलिए घर वालों ने ये तरीका अपनाया है। रात में घूमने के चक्कर में आज डोगेश भाई बहुत अच्छे से पेल दिए जाते। वो तो किस्मत अच्छा था कि भालू डोगेश भाई के अंदर जाने के बाद भालू भाई का मूड अंदर तक जाने का नहीं हुआ। अगर अंदर चले जाते तो अंदर घर में उनकी पिलाई होती। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तुम बच गए हो। भालू भाई ने इधर उधर देखा और उतर गए नहाने तालाब में, क्योंकि आसपास में ही सभी लोग नहा रहे थे। भालू भाई ने कहा, मेरे रहते हुए कौन यहाँ आएगा नहाने के लिए, किसकी हिम्मत है। माफिया का मतलब मैं और मैं का मतलब माफिया। बात तो सही है। भालू भाई अंदर तो आ गए थे, लेकिन अब उसे बाहर भी जाना था। उसने दरवाजे को ढूंढा पर दरवाजा मिला ही नहीं, तो उसने दीवार तोड़कर ही बाहर जाने का फैसला कर लिया और बोला, ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जो मुझे रोक ले। तुमने तो बस 2.5 किलो का हाथ सुना है, मेरा तो 10-10 किलो का दोनों है। लाइक नहीं करोगे ना, मत करो। मैं तो मजाक कर रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले।